हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य सहित हरि भक्तों, यह YouTube पर पहली बार महात्म्य और गीता के अध्याय का एक साथ श्रवण करवाया जा रहा है। यह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक में से लिया गया है। अत्यधिक महत्वपूर्ण श्री गीता महात्म्य पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 174 से अध्याय 192 तक से लिया गया है। यह हमारे प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच का संवाद है। जब माता पार्वती भगवान शंकर से पूछती हैं कि गीता का महात्म्य बताएं, तब भगवान शंकर ने प्रत्येक अध्याय का महात्म्य उनसे बताया। इससे हमें प्रत्येक गीता के अध्याय का महात्म्य भी पता चलता है। आइए हरि भक्तों, श्रवण प्रारंभ करते हैं। यदि आपको यह प्रयास पसंद आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इति श्री भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय महात्म्य प्रारंभ। श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति करतलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर अर्थात जिसे पैठन नामक भी कहा जाता है, प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से व्याख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन उनके होने वाले यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में पुरुंडाश के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग भी कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पृष्ठ होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में इर्तियों अर्थात खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रव। उस राजा के शासन काल में इर्तियों के लिए कहीं थोड़ा सा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय
राजा के दान, तप और यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपने पंखों को हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राश्रव आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राश्रव, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए हो? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम लोग को साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यहाँ सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है, अर्थात उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अर्थात सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के यह वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक के तेज से भी अत्यधिक तीव्र है? किसके भक्तों? रैक कौन थे ये? ब्रह्मवादी महात्मा थे। क्या नाम था इनका? रैक। हंसों की यह बात सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैक को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुर की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुँचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए वहाँ निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। हरि भक्तों ध्यान दें, भगवद गीता में क्या लिखा है, अर्थात भगवान भोलेनाथ क्या कह रहे हैं। अध्याय 6 के महात्म्य में इसको दोबारा सुने। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में गया। यह तीर्थ कहा गया है भक्तों। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। कौन भक्तों? मथुरापुरी स्थान। नारायण नारायण नारायण। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी अर्थात यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। यह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। ध्यान दे भक्तों, एक और गुप्त ज्ञान कि मथुरापुरी सब तीर्थों के निवास स्थान से परिपूर्ण है, अर्थात यहाँ जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थों का अंश यहाँ पर मिल जाता है। क्योंकि भक्तों, जब भगवान ने अवतार लिया था तो सभी देवता उनके दर्शन के लिए जाते थे और इसीलिए वहाँ पे सभी देवताओं ने अपने अपने शक्ति पुंज या शक्ति पिंड छोड़े हैं। जैसे गोपीश्वर महादेव के तो बहुत ही ज़्यादा शक्ति पुंज हैं वहाँ पे, अर्थात शिवालय हैं प्रभु के। नारायण नारायण नारायण। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है, परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से
आवृत है। उसमें 12 वन हैं। कितने वन हैं भक्तों? 12 वन हैं। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले ऋतुओं के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया। हरि भक्तों ध्यान दे, कौन सी जगह? काश्मीर अर्थात ऋषि कश्यप की भूमि, जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर के अट्ठास की भांति शोभा पाती हैं, जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं, जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाशमंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता, जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, और जहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। काश्मीर के राजा मणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खजुलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। उसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैक को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर भी आप यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के यह वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैग ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। महात्मा रैग के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उनके हृदय में रैक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गौवें भी ले ली। काश्मीर मंडल में महात्मा रैक जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जान श्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोती के हार और ये दूध देने वाली गौवें भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने श्राप के भय से महात्मा रैक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठाक बताइए। तब महात्मा रैक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जाप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है।
तदंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रैक से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक भी भगवान मणिक्वेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जाप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छा अनुसार चले गए। जो मनुष्य सदा एक ही अध्याय का जप करता है वह भी भगवान श्री विष्णु के स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हरिभक्तों, यह महान ज्ञान है, इसको दोबारा सुने। जो मनुष्य सदा एक ही अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के ही रूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य के 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य 6ठा अध्याय संपूर्ण। आइए भक्तों, अब गीता के 6ठे अध्याय का श्रवण करते हैं। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में आत्म संयम योग नामक 6ठा अध्याय प्रारंभ। ओम श्री परमात्मने नमः। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को ना चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी है और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। प्रिय भक्तों, यह पहला ही श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभु ने क्या कहा, दोबारा समझें। जो पुरुष कर्म तो करता है लेकिन कर्म के फल की इच्छा नहीं करता, ऐसा क्यों होता है भक्तों? इसका अभिप्राय यह है कि वह अपने लिए कोई कर्म करता ही नहीं है। वह सारे कर्म प्रभु के प्रसन्नता के लिए करता है और प्रभु के लिए ही करता है। इसीलिए कर्म करने में वह शास्त्रयुक्त कर्म करके फल की इच्छा ही नहीं करता। इसीलिए प्रभु कहते हैं, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी है और वह योगी है। नारायण नारायण नारायण। इसीलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। अर्थात भक्तों, जो भी मोह माया में फंसा हुआ है वह योगी हो ही नहीं सकता। चाहे वो योगी के कपड़े धारण करे तो भी वह पाखंडी ही हुआ। इसको प्रभु ने चोर भी कहा है गीता के 3रे अध्याय में। अर्थात जो प्रभु के लिए कर्म नहीं करता, सारे कर्म सिर्फ अपने लिए ही करता है, वह चोर है। प्रभु ने कर्म योग में ऐसा स्पष्ट कहा है। समतत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करने का ही हेतु कहा गया है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण हेतु कहा गया है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह योगारूढ़ता कल्याण हेतु कही है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में ना पहुँचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है।
और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। इसलिए कहा गया भक्तों कि यदि हम सब कुछ अर्पण करके प्रभु को कर्म करेंगे तो हमारा जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा। और यदि हम कर्म को भोगों के लिए मोह में पड़कर राग या द्वेष से कोई कर्म करेंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करेंगे तो हम बार बार जन्म जन्मांतर के चक्रों में फंस जाएंगे और हमें अपने कर्मों को भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि अपने लिए किए हुए कर्म ही कर्म बंधन बांधते हैं। उस जीवात्मा का वह आप ही मित्र है कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बढ़ता है, अर्थात वह स्वयं ही अपना दुष्शत्रु बन जाता है। अर्थात अपने कर्म बंधन के कारण वह अपना शत्रु स्वयं ही बन जाता है, वह अपने मोक्ष मार्ग का शत्रु बन जाता है। नारायण नारायण नारायण। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान, ध्यान दे भक्तों, सुख दुख आदि में, सर्दी गर्मी आदि में, मान अपमान आदि में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हैं अर्थात विकार रहित हैं, अर्थात भक्तों अगर इसको सरल भाषा में कहें, वह या तो सुख में सुखी नहीं होता या दुख में दुखी नहीं होता, अर्थात जिसकी इंद्रियां इन सारी अवस्थाओं में शांत है, चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले, अर्थात विकार रहित है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात वो स्वयं स्थित हैं। भक्तों, ऐसे व्यक्ति के अंदर स्वयं परमानंद सच्चिदानंद घन प्रभु स्वयं स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। छठे अध्याय का 7वां श्लोक यही कहता है, ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका, तथा विकार रहित है स्थिति जिसकी, और अच्छी प्रकार जीती हुई है इंद्रियां जिसकी, तथा समान है मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जिसके लिए, वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है। ऐसा कहा जाता है, जो पुरुष सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी, अर्थात जो ईर्ष्या करते हैं, द्वेषी तथा बंधुगणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, अर्थात वह बात जो भी करेगा शास्त्र अनुसार करेगा और उसके वार्तालाप में भी क्रोध नहीं दिखेगा, भेदभाव भी नहीं दिखेगा और लगाव भी नहीं दिखेगा, अर्थात जिसे हम कहते हैं एंगर, पर्सनल लाइकेबिलिटी की ये मुझे पसंद है तो इसका फेवर करूं, अर्थात राग और द्वेष जैसे ये मुझे पसंद नहीं है, चाहे उसने कर्म सही किया हो तो इसको मैं बुरा भला बोलूं, इसकी बुराई करूं या इसका नुकसान करूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता इस तरह के महान पुरुष के अंदर। क्यों? क्योंकि यह हर स्थिति में समान भाव वाला है। इसको चाहे कोई अपमानित करे, चाहे इसकी कोई अपमान करे, चाहे इसका कोई मान करे, यह सब कुछ प्रभु को अर्पण करता है और हर सिचुएशन में यह समान भाव वाला ही रहता है। और प्रभु इसको 9वें श्लोक में क्या कहते हैं, यह अति श्रेष्ठ है। इसीलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित, अर्थात संग्रह करने वाला भी ना हो और उसमें वासना भी ना हो। अब समझें, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर में ध्यान लगावे, अर्थात यह प्रभु की आज्ञा है। छठे अध्याय के 10वें श्लोक में प्रभु ये आज्ञा देते हैं,
शुद्ध भूमि में कुशा, मृग छाल और वस्त्र है। किसमें भक्तों? शुद्ध भूमि में, अर्थात शुद्ध आसन यानी यज्ञ भूमि किसे कहा जाता है? शुद्ध भूमि में कुश यानी जो घास होती है कुश की, वह कुशा, मृग छाल। हरि भक्तों, अब तो यह नहीं मिलती। इसका उपाय है शुद्ध सात्विक आसन और शुद्ध वस्त्र हैं। उपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसन को ना अति ऊंचा और ना अति नीचा स्थिर स्थापन करके, अर्थात भक्तों आसन ना अधिक ऊंचा होना चाहिए और ना ही अधिक नीचा होना चाहिए, और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया, सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका अर्थात नाक के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परम आनंद प्रकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न ही बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न ही अति शयन करने वाले का अर्थात अधिक सोने वाले का, न ही अति शयन करने वाले के स्वभाव का, और न अत्यंत जागने वाले के ही सिद्ध होता है। अर्थात प्रभु कह रहे हैं अधिक खाना भी नहीं खाना है, कम खाना भी नहीं खाना है, अधिक सोना भी नहीं है और कम भी नहीं सोना है। अगर ये सब रहेगा तो परम शांति अर्थात प्रभु से मिलन होना असंभव है। इसीलिए साधारण भोजन करें और साधारण निद्रा लें। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य शयन करने से तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से सिपराहा रहित हुआ पुरुष योग मुक्त हुआ ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक जलायमान नहीं होता, अर्थात जहाँ वायु ना हो वहाँ दीपक जल ही नहीं सकता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता और परमेश्वर की प्रतिरूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है,
उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। भक्तों, प्रभु ने यहाँ भी आज्ञा दी है, अर्थात इसे हमारा कर्तव्य बताया है कि हमें इस तरह का योग करना ही चाहिए। ये प्रभु ने आज्ञा अर्थात कर्तव्य की स्पष्टता 23वें श्लोक में दी है, 6ठे अध्याय के। नारायण नारायण नारायण। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति सहित त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपराम को प्राप्त होवे अर्थात डिटैचमेंट को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ है उसको चाहिए कि यह स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उससे रोक कर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। अर्थात जिसका मन बार बार भटक के कामनाओं की तरफ जाता है वह बार बार अपने मन को पकड़ करके ला करके दोबारा परमात्मा में ही विलीन करे। यह निरंतर करते रहे, इससे मन शांत हो जाएगा और फिर अगली घड़ी जो होगी अर्थात अगला स्टेज जो होगा वह परमात्मा से मिलन का होगा अर्थात परमात्मा साक्षात्कार का होगा। क्योंकि फिर हम उपराम स्थिति में पहुंच जाएंगे और उपराम स्थिति की अगली स्थिति ही परमात्मा के साक्षात्कार की होती है। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, रजोगुण अर्थात भक्तों कामनाएं, मुझे यह चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये लूँगा वो लूँगा, इस तरह की चीज़ें जिनका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे सचितानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जागा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव में ही व्यापक देखता है, अर्थात सब में भगवान वासुदेव का ही वास देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सचितानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। नारायण नारायण नारायण। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सदृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम अर्थात समान देखता है और
सुख अथवा दुख को भी सम अर्थात समान भाव से देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग्य आपने समतत्व भाव से कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसीलिए इसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है। इसीलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए। भक्तों, आइए थोड़ा सदृश्यता और संभाव का अर्थ समझें। जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदा आदि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र और मलेच्छ आदि का सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें अभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी सदृश्यता से सम देखना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धायुक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को प्राप्त न होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाबहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ? आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इसका संशय छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। अर्थात भक्तों, अर्जुन पूछ रहे हैं, जो व्यक्ति कभी भगवत प्राप्ति की ओर जाता है और कभी सांसारिक भोग में लग जाता है अथवा दोनों में ही लिपायमान है, उनके बारे में यह प्रश्न किया है अर्जुन ने। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें जब बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर जन्म लेते हैं। अर्थात प्रभु ये कह रहे हैं कि यदि उसने शुभ कर्म किए हैं तो वह अपने शुभ कर्मों जितना स्वर्ग भोग कर पुनः जन्म लेगा, और जब पुनः जन्म लेगा तो वह ऊंचे कुल में जन्म लेगा। ही यथा भक्तों पाप करने वाले की होती है कि वह अपने पापों को भोगता है, और यदि पुण्य और पाप दोनों किए हैं तो वह दोनों लोकों में जाता है, पाप को भी भोगता है, पाप लोक में जाकर अर्थात यमलोक में जाकर अर्थात नरक में जाकर, और फिर स्वर्ग को भी भोगता है अर्थात अपने पुण्यों को। और जब ये दोनों क्षीण अर्थात शून्य हो जाते हैं तब वह दोबारा मृत्यु लोक में जन्म लेता है तथा अपने कर्मों को भोगने के लिए वह 84 लाख योनियों में भी जन्म लेता है। ये भक्तों आगे सुनते हैं। भगवान कहते हैं, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर अर्थात भक्तों जो उसने वैराग्य लिया है,
वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योनियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निःसंदेह अति दुर्लभ है। वह पुरुष वहाँ पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निःसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तब क्या कहना है कि अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। अभिप्राय उसका पुनः जन्म नहीं होता क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। भक्तों ध्यान दें प्रभु ने क्या कहा यह 46वें श्लोक में 6ठे अध्याय के, क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि भक्तों योगी शास्त्रानुसार आचरण करता है, इसीलिए क्या कहते हैं प्रभु, क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसी से हे अर्जुन तू योगी हो अर्थात निष्काम भाव से सब कर्म मुझको अर्पण करके तू योगी बन जाएगा। प्रभु कहते हैं इसीलिए हे अर्जुन तू योगी हो। हे प्यारे संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए हैं अंतर आत्मा से मेरे को निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इति श्रीमद्भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में आत्म संयम योग नामक 6ठा अध्याय संपूर्ण। भक्तों यदि आपको यह श्रवण अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने यथाशक्ति प्रयास किया है कि मैं श्रीमद् भगवद गीता और महात्म्य का अति शुद्ध हिंदी विवरण आप सब लोग को ध्येय करवाऊं। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि बोल भक्तों, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।